प्लीज 2 मिनट आंखें बंद करो और बोलो पवित्र आत्मा जी, मैं तेरी यहाँ सुनने आया हूँ। फिर से बोलो परमेश्वर, मैं आपकी जीवन की रोटी को आपके जिंदा वचन को सुनने आया हूँ। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है तेरे वचन को सुनने से विश्वास बढ़ता है। आज मेरा विश्वास पहले के समान सेम ना हो, तुझ पर और ज्यादा हो। मैं तुझ पर और निर्भर हो जाऊं। मैं कहीं और से ज्यादा तुझ पर भरोसा करूं। मैं अपने धन से ज्यादा तुझ पर भरोसा करूं। मैं अपने बॉस से ज्यादा तुझ पर भरोसा करूं। मैं अपने रिश्तेदार से ज्यादा तुझ पर भरोसा करूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज का वर्ड मेरे हृदय पर तेरी सामर्थ के द्वारा लिख दिया जाए, खोद दिया जाए। ये मुझ में बना रहे, मैं तुझ में बना रहूं और मैं फल लाऊं। प्रभु यीशु के नाम में आमीन, आमीन। आपका ध्यान दो 2 मिनट, मैं वचन पे चलना चाहता हूं। हम सब निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार। परमेश्वर ने एक अद्भुत बात मुझसे शेयर की है और उसका 4 अध्याय, और हम ध्यान से इस वचन को समझेंगे और सीखेंगे। और इस वर्ड को अगर आप इंग्लिश में भी अगर आप निकालेंगे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और एक भाई कोई भी पढ़ दीजिए जरा ऊंची आवाज में 4 का 1। लूक चैप्टर 4 वर्स 1। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, फिर जीसस यानी यीशुआ पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। ध्यान से सुनना, आज का वर्ड ध्यान से सुनना। बोलो फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन नदी से। प्रभु यीशु मसीह यरदन नदी में क्या करने गया था? किससे? जॉन द बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लेकर लौटा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। आगे और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। फिर से बोलो आत्मा के, बोलो पवित्र आत्मा के सिखाने से। क्या? जंगल में फिरता रहा। ओके, इसको हम यहीं होल्ड करेंगे। अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा आप सिर्फ उसे देखेंगे। देखिए, कुछ दिख रहा है आपको? एक चुप रहो, ध्यान से देखिए, सामने स्क्रीन की तरफ देखिए। कुछ दिख रहा है आपको? इमेज में कुछ दिख रहा है आपको? क्या चीज दिख रही है आपको? डॉगी, घोड़ा। आपको डॉग दिख रहा है, हॉर्स दिख रहा है, काऊ दिख रही है, आपको घोड़ा दिख रहा है, कुत्ता दिख रहा है, गाय दिख रही है, और एक तरफ सांड है और एक तरफ घोड़ा है। लेकिन सब में एक कॉमन बात दिख रही होगी आपको, सब में एक चीज दिख रही होगी। जानवर अलग अलग है, सब क्या है? एक, इसको हम बंधा हुआ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन सब जो है सबके गले में आपको दिख रहा है लगाम। इसको इंग्लिश में जो इसको क्या कहते हैं आपको पता है? LEAD क्या बना? LEAD क्या बना? लेड है? हाँ, लीड LEAD क्या बना? लीड। इसे इंग्लिश में कहते हैं लीड। फिर से बोलो लीड, फिर से बोलो लीड, फिर से बोलो लीड। बस ये लीड को दिमाग में बैठाना है। और ये लीड क्या होती है? ये जो हम तो रस्सी कहते हैं, बंधा पड़ा है, ये लीड की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये जो आप देख रहे हैं ना, डॉगी के गले में भी है, गाय बैलों के गले में भी, हम बैल के गले में भी नाक में से गले में से पहना के, इसको इंग्लिश में लीड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो लीड होती है, इससे क्या होता है? इससे जो जानवर क्या होता है? कंट्रोल होता है। कंट्रोल बोलो, कंट्रोल होता है। आप में से जिसने कभी भविष्य में डॉगी पाला या आपके बैल है या गाय है, कई बार पशु इधर उधर भागता है। आपने देखा होगा, आपको पता है जब डॉगी को हम घुमाने लेके जाते हैं तो कई जगह ऐसी गंदी जगह होती है, वहां जाने लगता है, तो हम खींच के उसको यूं लाते हैं, मुंह से एक बार को इधर नहीं आ पाता। लेकिन अगर हमारे हाथ में क्या होती है? लीड, लगाम जो इसे कहते हैं,
तो हम उसे अपनी ताकत से घुमाकर यहाँ वहां ले जाते हैं, या कई बार हम घर में देखते हैं परेशान नगर उसे बांध देते हैं। आपको पता है जो शुरू से जो जानवर अगर बांधा ना जाए, अगर उसे लीड में ना रखा जाए, वो कंट्रोल में नहीं आता। आप किसी डॉगी को लाओ और शुरू से उसे लीड में मत रखो, बाद में वो आप बांधोगे तो वो भौंकेगा, लगातार भौंकेगा, चिल्लाएगा, लगातार रोएगा कि मुझे क्यों बांधा गया है। ठीक है, तो ये लीड होती है और इससे क्या होता है, पशु को, जानवर को कंट्रोल किया जाता है या इधर उधर मूव किया जाता है। अब आपको इसकी आगे सारी कहानी फिर से देखिए। दिख रहा है आपको, इमेज में दिख रहा है ऊंट को, डॉगी को, बैल को, बिल्ली को, कुत्ते को। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है आपको। और देखिए फिर से, आप सिर्फ एक लीड से कई सारे पशुओं को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इस व्यक्ति ने एक लीड में कई सारे डॉगियों को बांध रखा है, यानी कंट्रोल किया हुआ है। व्यक्ति एक ही है लेकिन सब पे लीड। यहां भी देख रहे हैं आप, यहां भी एक व्यक्ति ने, यहां भी दिख रहा है। ठीक है, बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 32, उस वचन को वहीं होल्ड रखना, वो आज का मैसेज जो उसी पे। पढ़िए जरा क्या लिखा 32 का 9। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। तुम कैसे मत बनो, आवाज नहीं आ रही। घोड़े और खच्चर के समान, घोड़े और खच्चर यानी पशु यानी जानवर। प्रभु कह रहा है तुम जानवरों की तरह मत बनो, जिनको कैसे कंट्रोल करना पड़ता है, लगाम से। आवाज नहीं आ रही। लगाम से। पढ़िए क्या लिखा है यहाँ पे तुम हिंदी में। घोड़े और घोड़ा खच्चर के समान हिंदी में ना पढ़ना बनो, जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग चलाना या काबू करना लगाम और रात से। उमंग मतलब उमंग जो यहाँ पे लिखा है, उमंग का मतलब चलाना या काबू करना। लगाम के द्वारा उन्हें काबू करना पड़ता है, चलाना पड़ता है। प्रभु कहता है तुम घोड़े और खच्चरों के समान मत बनो। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, घोड़े पशु में क्या होता है, प्रभु कहता है उनमें समझ नहीं होती, इसलिए उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें समझ नहीं होती। मैं और मेरे ब्रदर हम लोग अभी कुछ 2-3 दिन पहले, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु भाई को आशीष दे, हम कहीं घूमने गए, उसके बाद हम आए तो भाई के हृदय में आया। और एक्चुअली में अंदर तो मेरा भी हृदय था लेकिन कह नहीं पा रहा था, क्योंकि हम जब किसी चीज में कुछ शामिल नहीं करते, रुपया पैसा, तो बोलने में हिम्मत नहीं होती। तो भाई ने 2-3 बार बोला कि भाई चलो ना, तो भाई लेके गए। तो हम 3-4 हम कोरमा और बिरयानी वगैरह हम लेके आए थे। तो हम जब रास्ते में ई रिक्शे से आ रहे थे तो हम देख रहे थे गाय बैठी हुई है और रिक्शे वाला हॉर्न बजाया जा रहा है। जगह थी नहीं, इधर भी जगह नहीं, इधर भी। उधर बाइक वाला कह रहा है भगा, उधर वो कह रहा है भगा। वो उठ ही नहीं रही, उसको पता नहीं है रास्ते में हूँ, इधर रोड है, इधर कोई गाड़ी मार जाएगी, वो बैठी हुई है अपनी जगह। फिर वो रिक्शे वाला उतरा, उसने बड़े जोर से धक्का मारा, उसने चिल्लाया, वो हटी। उसमें समझ नहीं है। मेरी बात सुनिए, मैं जो आपको आगे बताने जा रहा हूँ बहुत सामर्थ्य है। प्रभु का वचन कह रहा है तुम घोड़े और खच्चरों के समान मत बनो, क्योंकि उनमें समझ नहीं है, इसलिए उन्हें क्या करना पड़ता है, लगाम से कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि उनमें समझ, प्रभु कह रहा है उनमें समझ नहीं है, उनमें समझ, इसलिए उन्हें उन्हें पता नहीं हमें कहां जाना है, उन्हें पता नहीं हमें किधर बैठना है, उन्हें पता नहीं हमें किधर जाना है, किधर रुकना, अपना कौन पराया, क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसलिए उन्हें कंट्रोल करना पड़ता है। आप देखिए पशु का धूप में बांध दीजिए तो धूप में ही बना रहेगा, छांव में ले जाइए तो छांव में ले, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि आज भाई गर्मी ज्यादा है अंदर रख दो। कई बार के चक्कर में पशु मर भी जाता है, क्योंकि वो तापमान बता कि मैं इस समय बहुत गर्म महसूस कर रहा हूँ। या कई बार हम अभी देखिए, अभी बीच में एक बहन, बारिश का समय, और उस डॉग को, वो जो डॉग की जुएं होती हैं वो हो गई, और वो एक लड़के को बोला और वो नहलाया जा रहा है गर्म, वो ठंडे पानी से नहलाया जा रहा है, निकाले जा रहा है, नहलाया जा रहा है। मैं वहां पहुंचा, मैंने भाई ये खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, इसको नहीं, इसमें जुएं, मैंने तू जुएं तो निकाल देगा, इसके प्राण भी चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद जस्ट शाम को वो
भी वो बिल्कुल मुंह से राल छोड़ रहा, वो कुत्ते को लेके जा रहे हैं। बोले कहा, अरे दवाई दिला रहा हूं, बीमार पड़े। मैं जब तुम इसे नहला रहे थे तब मैंने ये बोला उधर खड़े हो गया, अरे ये जानवर ये नहीं बता पा रहा ठंड है, तुम इसे बारिश हो रही हो ठंड में नहलाया जा रहा लगातार, तो वो नहीं बता सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे और आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। पवित्र आत्मा असल में मुझे और आपको क्यों चाहिए। पवित्र आत्मा की मेरे और आपकी लाइफ में वैल्यू क्या है, मैं और आप क्यों है, क्यों पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन पे हमें चलना है। क्योंकि मैं और आप, हम और आप लाइक एक एनिमल की तरह ही है, एक पशु की तरह ही है। देखिए जिस दिन आदम ने फल खाया, फल खाने के बाद उसे इतनी भी समझ नहीं आई कि मैं पत्ते कब तक टिकेंगे, फिर भी उसने क्या करा, बांध लिए। हाँ परमेश्वर ने देखा इसको अब भी बुद्धि नहीं है। बांध अभी भी कितनी देर टिकेंगे पत्ते में। प्रभु ने उनके लिए एक पशु मारा, उसका चमड़े का अन्न रखा, कपड़े बनाकर उन्हें। परमेश्वर भला है, बोलो परमेश्वर भला है। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने पाप किया और परमेश्वर थोड़ी देर भी उन्हें नंगा नहीं देख पाया। हाँ आपने कभी सोचा है कि जिसको, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, हर पशु, कोई भी पशु ऐसा नहीं था पहले, पाप के बाद हुआ है जो कुछ हुआ है। आदम और हवा के पास कपड़े नहीं थे, परमेश्वर उन्हें चमड़े के कपड़े बना के दिए। किसी पशु के पास कपड़े देखे कभी, सब नंगे ही होते हैं ना, सब नंगे ही तो होते हैं। जिसको कपड़े बना के दिए उसी के पास कपड़े, समझ रहे। अब मैं आपको बताता हूं कि पवित्र आत्मा मेरे और आपके लिए क्यों जरूरी है। इसे इंग्लिश में पढ़िए। डू नॉट लाइक हॉर्स एंड मॉर्स विच डू नॉट अंडरस्टैंड, दे आर हाँ एंथुसियाज्म मोस्ट बी कंट्रोल विद द ब्लाइंडनेस एंड द रेंस। हाँ ठीक है, मतलब उन्हें कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, ओके, इसको यही रोकेंगे, कम हम उसी वर्ड पे आएंगे। दोबारा पढ़िए लूका 4:1, फिर से दोबारा पढ़ दीजिए ऊंची आवाज में। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, फिर से बोले, फिर यीशु जो अभी बपतिस्मा लेके आए थे पवित्र आत्मा से भरा हुआ, हाँ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने देखिए सुनिए, पवित्र आत्मा के सिखाने से। जब मैं ये पवित्र आत्मा मुझे बता रहा था तो मैंने बोला परमेश्वर ये सिखाना क्या है। जो चीज पवित्र आत्मा यीशु मसीह को सिखा रहा था मैं भी वैसे सीखना चाहता हूं। मैंने होली स्पिरिट से कहा कि पवित्र आत्मा जी आपने प्रभु को सिखाया, ये सीखना क्या है। मैं भी एक अगुवा हूं, मुझे भी सीखना है। होली स्पिरिट ने कहा तुम इसके ओरिजिनल वर्ड पे जाओ, इसके ओरिजिनल वर्ड को पढ़। तो मैंने जो ओरिजिनल हिब्रू में पढ़ा, हिब्रू में लिखा है ये ऐसा है जैसे कि एक आदमी एक पशु को लीड से कंट्रोल किया जाता है। नहीं समझे, समझ जाओगे। ठीक है, देखिए पढ़िए क्या लिखा है। फिर यीशु पवित्र आत्मा जरा बाबा यरदन से लौटा और आत्मा की सिखाई से अगुवाई से जंगल में फिरता रहा। अब इंग्लिश में पढ़िए जरा। Then Jesus filled with the Holy Spirit returned from the Jordan and was led L-E-D क्या लीड होता है किसी को गाइड करना, किसी को पशु को समझ नहीं है, उसे क्या करना पड़ता है, हमें लीड करना पड़ता है। लीड के द्वारा कंट्रोल करना पड़ता है। यानी क्या होली स्पिरिट उसे क्या कर रहा था, लीड कर रहा था। यानी फुल्ली कंट्रोल था यीशु मसीह के ऊपर। अपनी मर्जी से यीशु मसीह यहां नहीं जा सकते थे, यहां नहीं जा सकते थे। जैसा पवित्र आत्मा कह रहा था वैसे वो चल रहे थे, जैसा बैठने का उठने का। हमें और आपको एक एनिमल, एक पशु की तरह, जिसको पता है मेरा मालिक मुझे कभी बताइए, हम कभी अपने पशु को गड्ढे में ले जाएंगे अगर हमने उसे अपने हाथों से पकड़ रखा है और हमें पता है जस्ट आगे जाके खड्डा है, तो क्या हम वहां तक उसको गिरने देंगे? हम उस रस्सी से क्या करेंगे, उसे खींचेंगे, कंट्रोल करेंगे। पवित्र आत्मा हमें कंट्रोल करता है, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, पवित्र आत्मा हमें लीड करना चाहता है। बट शर्त यह है, क्या हम लीड होना चाहते हैं, क्या हम कंट्रोल होना चाहते हैं, क्या हम सीखना चाहते हैं? आपको पता है कुछ पशु ऐसे होते हैं, रस्सी जरा सी गले में डाली नहीं वो फड़फड़ाने लग जाते हैं। लेकिन कुछ इतने सीधे होते हैं, पकड़ लिया रस्सी लेके कहीं भी गए वो चलते जाते हैं, उनको पता है मालिक लेके जा रहा है। हाँ
आपको पता है कौन सा पशु आज तक पाला नहीं गया? कौन से नहीं? शेर भी आज पालते हैं, सांप अजगर भी पाल सकते हैं, मगरमच्छ भी पैट है आजकल, उल्लू, बहुत सारी चीजें पैट है। लेकिन एक ही पशु है जो जिसको पैट नहीं बना सकते आप। मोर। जानवर, पशु, मोर नहीं, मोर भी पैट होता है। भेड़ियों को कभी किसी का पैट सुना है? भेड़ियों को आप कभी भी पैट नहीं बना सकते, वो बंधता ही नहीं है, वो कंट्रोल में ही नहीं आता किसी के। आप नेट पे भी सर्च कर लेना कि अब तक कौन सा जानवर है जिसको इंसान पैट नहीं बना सकता। अपना लॉइन को बना सकता, शेर को देखिए, सऊदी में चले जाइए, इधर उधर चले जाइए, अरब कंट्री में, दुबई में शेरों को पालते हैं, वो पैट बना के उनके बेड पे रहते हैं, खेलते हैं, खालते हैं। तो आप उसको पैट क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वो लीड में रहना नहीं चाहता, उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो पलट के आप पे वार कर देगा। मैं और आप, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की आत्मा को कहें, प्रभु तू मुझे लीड कर, होली स्पिरिट तुम मुझे क्या करो, आप मुझे क्या करो, लीड करो। अब लीड का मतलब क्या है ओरिजिनल भाषा में? किसी को कंट्रोल या किसी के कहने पर चलना। अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो होली स्पिरिट क्या कर रहा था? यीशु मसीह को लीड कर रहा था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जैसे एक पशु को या किसी पेट को, पालतू को हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? लीड करते हैं। जिस तरीके से ये दिखा रखा है, कैसे एक व्यक्ति लीड कर रहा है, जैसे हम ऐसे लीड करते हैं, यानी हम रस्सी से क्या करते हैं? उसको कंट्रोल करते हैं। परमेश्वर चाहता है हम उस एक सीधे एक पैट की तरह, एक ऐसे पालतू एक बच्चे हो, मतलब इस तरीके से हो, भेड़ की तरह हो कि जहां परमेश्वर का आत्मा हमें चाहे वो हमें लेकर जा सके। हम अपनी इच्छा से ना चले, हम परमेश्वर की इच्छा से चले। और क्या लगता है, हमने क्या बोला, कई लोग मसीह लोग क्या करते हैं, जरा से जरा प्रभु ने कंट्रोल करेगा, अच्छा ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक आप आ जाइए, ठीक है आप आ जाओ बेटा। अब ये मुझे पता है कि इसको इतने समझ, ये एक मेमना है, एक भेड़ है, वो भेड़ का बच्चा है, और मुझे पता है कि ये अपने आप चल नहीं सकता। तो ये मुझे जरा अपना दुपट्टा पूछूंगी, मुझे पता है ये मेरा मेमना है, बाहू से पकड़ लो और मुझे इसे कंट्रोल में रखना है, और ये मेमना मैं गले में नहीं डाल सकता, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि ये सुरक्षित रहे। एक्चुअली मैं इसे बांध नहीं रहा हूं, एक्चुअली मैं देखिए पहाड़ों में क्या होता है, जब उन्हें पता रात में कौन आता है, शेर, तो वो बाहर नहीं बांधते, अपने पशु को अंदर बांधते हैं। क्या वो उसे बांध रहे हैं इसलिए कि वो अंदर घुट घुट करे? वो उसको क्या करना चाहते हैं? सुरक्षित करना चाहते हैं। मैं आपको क्या चाहता हूँ, परमेश्वर नहीं चाहता आप जबरदस्ती सोचे कि मुझे बांध के बैठा रहे हैं, जबरदस्ती मुझे बोलने के लिए कहते हैं, जबरदस्ती बपतिस्मा के लिए, जबरदस्ती मुझे आराधना के लिए, जबरदस्ती मुझे प्रार्थना के लिए, जबरदस्ती मुझे उपवास के लिए, जबरदस्ती संडे। परमेश्वर चाहता है हम सुरक्षित रहें, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी पवित्र आत्मा के अनुसार क्या करें, चले। अब सोचिए, ये मेरा मेमना है और मैं इसका मालिक हूँ। अब आप उधर जाना, ठीक है, अब मुझे पता है वहां इसके लिए कुछ हानि, उधर जाओ बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उससे क्या कर रहा हूँ, उसे उधर जाओ, उधर जाओ। मुझे पता है इधर यहाँ हानि है, मैं इससे क्या कर रहा हूँ, नहीं यहाँ सही है, अब मैं इससे क्या कर रहा हूँ, ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ, उसको कंट्रोल कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ? सिर्फ इसलिए थोड़ा सा। अब वो कहाँ है, मेरे कंट्रोल में है या कि मैं उसके कंट्रोल में हूँ? हाँ, मुझे पता है मेरे मेमने की कोई हानि ना करे। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने लीड को, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें, ताकि जब कोई गलत डायरेक्शन में हम जाएं तो परमेश्वर नो 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 इस तरफ चलो। हम जब किसी पशु को पालते हैं या किसी को, हम ऐसे ही तो करते हैं। परमेश्वर चाहता है हम इसको याद रखें, ये हमारे लिए घुटन नहीं है, ये लीड जो है, ये कंट्रोल करने वाली चीज जो है, ये हमारी सेफ्टी के लिए। समझ रहे आप? बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? समझ आ रही है? तो ये लीड जो, बेटा बैठ जाओ, परमेश्वर क्या चाहता है मुझे बताइए? वो हम पर दबाव नहीं डालना चाहता, वो हम पर प्रेशर नहीं डालना चाहता, वो चाहता है हम अपनी इच्छा से उसके कंट्रोल में हो। और उसके कंट्रोल में क्यों हो? क्योंकि हम क्या रहे?
सुरक्षित रहे, सेफ रहे। मैं आपको अभी से बता रहा हूं 2025, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 जितने भी साल आने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूं बीमारियां बढ़ेगी, कलेश बढ़ेंगे, घटनाएं बढ़े, दुर्घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी, एक्सीडेंट बढ़े। मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ वही सुरक्षित है जो जिसको परमेश्वर लीड कर रहा है, जिसको प्रभु कंट्रोल कर रहा है, जो प्रभु के कंट्रोल में है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे आपको? तब मैंने जब ओरिजिनल इसको पढ़ा तब मेरी समझ में आया कि वास्तव में ओह जीसस, देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। ये स्ट्रॉन्ग वर्ड है जो हिब्रू का है। डेफिनेशन टू लेड लीड ए वे ब्रेन, क्या लिखा? ए पर्सन, एक व्यक्ति, और एनिमल, जानवर, दिखाना, मार्गदर्शन करना, रास्ता दिखाना, रास्ता लाना, बतलाना, पथ दर्शाना, करना, प्रबंध करना, सिखाना, नेतृत्व करना। क्या लिखा है? हाँ, सुनो, दूसरा क्या है? ड्राइव या गाड़ी चलाना, या मतलब परमेश्वर क्या चाहता है? हमें रस्सी से क्या करते हैं? उस पशु को चलाते हैं। घोड़े को कैसे चलाते हैं? बिना लगाम के वो ड्राइव हो जाएगा? आपको पता है जब उसकी लगाम ढीली छोड़ोगे तो ये सिग्नल होता है मुझे चलना है, और जब बिल्कुल लूज छोड़ दो तो उसका मतलब होता है मुझे दौड़ना है, और जब आप कस दोगे तो उसका मतलब घोड़े का क्या होता है? और अगर यूं लगाम इधर मोड़ोगे तो घोड़ा कहाँ मुड़ेगा? अगर इधर लगाम मोड़ोगे तो एक लगाम से पूरी चीज समझता है वो। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र आत्मा की चलाए चले। यीशु मसीह कैसे चले? 40 दिन तक फास्टिंग में, जैसे होली स्पिरिट ने उन्हें चलाया। हमारा कर्ता, हमारा अगुआ, कलीसिया का सर जब पवित्र आत्मा के चलाए चला तो हम किसके चलाए चलेंगे फिर? हाँ बोलो। जब हमारा कर्ता, हमें बचाने वाला और सेवियर, हमारा सुरक्षित करने वाला मसीह पवित्र आत्मा के गाइडेंस में चला, पवित्र आत्मा के चलाए चला, पवित्र आत्मा की सिखाए से चला, तो हम क्या बिना पवित्र आत्मा के सिखाए चल लेंगे क्या? नहीं। बोलो नहीं। हाँ, बिना पवित्र आत्मा के सिर्फ हम चर्च में अपनी नींद पूरी करेंगे, हमें सुस्तियां आएंगी। पवित्र आत्मा से भर के हम लोगों को नींद से जगाएंगे कि जग जाओ, इस समय डेंजरस होने वाला है। क्योंकि प्रभु ने क्या बोला अपने चेलों को लास्ट टाइम? पतरस योना, अभी तक सो रहे हो क्या? 1 घंटे भी तुम मेरे साथ जागते रहो कि तुम क्या ना पढ़ो, तुम पे परीक्षाएं ना आ जाएं, कोई बुरी घटनाएं, बुरी विपत्तियां, बुरी ऐसी चीज ना शैतान ले आए कि तुम सोते ही रह जाओ। कुछ एक सोना जो परमेश्वर की तरफ से है, मोस्टली कुछ सोना डेविल की तरफ से होता है। मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल से प्रूफ करके दिखा दूंगा। रात में हमें आराम करना है, लेकिन अगर हम परमेश्वर के रात में नाइट प्रेयर के लिए टाइम ही नहीं निकाले तो ये सोना शैतान की ओर से। शैतान चाहता है आप टाइम बांधो बिल्कुल सोने का, प्रेयर का टाइम ना हो। प्रेयर के लिए कितना टाइम? मैंने बोला अगर आप 30 मिनट्स भी प्रभु को नहीं दे पा रहे तो फिर आप मसीह क्यों बोल रहे अपने आप को? अरे वो आपके लिए पूरी रात भर ज्यादा। बाइबल लिखा है पूरी रात भर उसको उसका रात में कभी, सुनिए कितने सुना रात में कोर्ट खुलता है। जज कौन जानता है जज रात में बैठता है? कोर्ट कचहरी रात में लगती है? नहीं, दिन में लगती है। लेकिन यीशु मसीह की कचहरी रात में लगी थी, कोर्ट रात में खुला था, मुकदमा रात में चला था, रात में फैसला हो गया था, और दिन में उसको क्या बोला? सूली चढ़ाना है इसको। ये कैसा नहीं आया है? पब्लिक थी भी नहीं, लोग थे भी नहीं कि बोलता कोई कि नहीं ये तो गलत है। तो अंधकार रात में फैसला कर रहा है जल्दी जल्दी, और तुम रात में आधा घंटा भी नहीं जाग पा रहे पास्टर के लिए, अपने अगुवे के लिए। ये जो वचन है ना, कलाम है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको तलवार सिखा रहा हूं। आपको पता वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन अपने हाथों में ले लो जो आत्मा की तलवार है। क्या शैतान को नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपनी वाइफ को बता रहा था, मुझ पर पहला वरदान, मोस्ट पावरफुल वेपन, मोस्ट पावरफुल अनॉइंटिंग, मोस्ट पावरफुल जो सामर्थ पहली उतरी वो थी कलाम की नॉलेज, वचन का प्रचार। ये हीलिंग, चंगाई मंगाई ये बात की बात है, लेकिन पहला जो मुझ पर उतरा था कि मैंने प्रचार करना शुरू किया। आप जीसस की बताइए, सबसे पहले यीशु मसीह ने मुर्दा जिंदा किया क्या बाइबल में? नहीं।
बोलो। पहला लंगड़ा चलाया, ये आपने बोला था, बोलो। नहीं। पहला क्या दाख रस बदला, लाजर को जिलाया, कोड़ी चंगे किए, लिखा है। ये सबसे पहले यर्दन नदी में बपतिस्मा लेने के बाद सबसे पहले उसने क्या करना शुरू करा, प्रचार करना शुरू करा। पहला क्या था, प्रचार। उसके बाद क्या आई, हीलिंग। मेरे पास सबसे पहला वरदान है, मैं प्रचार का वरदान मेरे ऊपर, जो खुद खुदा ने दिया, मैंने वो नहीं किया। ये बाइबल में एक वरदान है जो पवित्र आत्मा देता है, जिसको जो चाहे वो बांट देता है। मैं शुरू से वचन बताता आ रहा हूँ, शुरू से मुझे वर्ड ऑफ नॉलेज दी प्रभु ने, मुझे वचन की समझ दी कि किस तरीके से समझाना है। इसलिए शैतान मुझसे डायरेक्टली पंगा नहीं लेता। मैं 2 मिनट में मुंह बंद करता हूँ। अरे ऐसे वचन में लिखा है, कहाँ लिखा है? मुझे मेरे पास ऐसे लोग, अरे यीशु पीता, हम भी पीते। मैंने यार मुझे ही नहीं पता, इतने टाइम से बाहर पढ़ रहा हूँ कि मेरा यीशु बेवड़ा था। मैं मुंह बंद कर देता हूँ। मैंने लिखा दो कहाँ लिखा है, नहीं तो मैं आपके चर्च में आऊंगा, आप हमारे चर्च में आना। वरना लोग कहते हैं बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? मतलब किसको फॉलो कर रहे हो आप? चोर को? चोर ने आपको बोला, चोर ने बपतिस्मा नहीं लिया, उसकी कंडीशन थी, वो मर रहा था उस समय। हाँ, तो यीशु ने तो बपतिस्मा लिया। आप जीसस को फॉलो करो, लो बपतिस्मा। क्या यीशु दशवान देता था? हाँ। क्या यीशु भवन में मंदिर में जाता था? हाँ। वो एक सच्चा यहूदी था, एक पवित्र जन था। और बाइबल में व्यवस्था विवरण में लिखा है, जो सच्चा यहूदी होगा, पवित्र होगा, साल में 3 बार बड़े फंक्शन होते थे इजराइल में, 3 बार अपना मुंह मंदिर में दिखाना होता था। आप नया नियम पढ़ के देख लो, प्रतिवर्ष यीशु मसीह के माँ बाप जो थे, यूसुफ और मरियम, हर साल कहाँ जाते थे? वो कहाँ जाते थे? जब यीशु 12 साल का, वो कहाँ लेके गए थे उसे? आराधनालय में। साल में वो जाना पड़ता था। आपको पता कितनी अमीर थी मरियम? करोड़पति थी मरियम? नहीं, छोटे घर में रहते थे। जब बच्चा पैदा हुआ तो डेडिकेशन के टाइम देने के लिए बड़ा कुछ था नहीं। कबूतर के कितने बच्चे? 2 बच्चे कबूतर के लाए। डेडिकेशन जब यीशु मसीह का हुआ तो मरियम और यूसुफ क्या लाए? 2 कबूतर। उस समय कबूतर। परमेश्वर के वचन में लिखा था, जब पहला बच्चा पैदा हो तो मेरे को सौंपा जाए। जो भी बच्चा पैदा हो वो मुझे सौंपा जाए। तो लोगों को कहा था, अगर आप बच्चा सौंपने के टाइम खाली मुंह मत दिखाना। वचन में लिखा है, खाली मुंह मत दिखाना। तो लोग जो पैसे वाले बहुत, वो बैल लाते थे बड़े बड़े सुंदर सुंदर। जो उनसे वो होते थे वो बकरियां, भेड़े। जो उनसे भी गरीब होते थे वो कबूतर। जो बिल्कुल गरीब थे, प्रभु ने बोला वो 1 मुट्ठी मैदा ले आए। क्या लिया? आटा। वो 1 मुट्ठी आटा लाए और कुछ आटा वेदी पे गिराया जाए, कुछ और उनका बच्चे को ब्लेस। आप सोचिए, गरीब के लिए। हालेलुया। अभी अब देखिए यहाँ की सुविधा, अबे पैसा नहीं है, डेडिकेशन करा दो अकाउंट में, फिर दे देना। परमेश्वर के समय को देखो, आप मंदिर में जाते थे, इतने गरीब होने के बाद भी क्या कर रहे हैं? अपने बच्चे को क्या कर रहे हैं? डेडिकेशन करवा रहे हैं। इतने गरीब होने के बाद भी मंदिर में जा रहे हैं। 12 साल की उम्र में जब यीशु मसीह माँ बाप से क्या हो गया था? बिछड़ गया था। वो कहाँ थे? वो आप देखो, परब था, परब में कहाँ गए थे? मंदिर में। मैं लोगों को कहता हूँ, साल में हमारे 3 बड़े त्योहार आते हैं, क्रिसमस, पुनरुत्थान दिवस और गुड फ्राइडे। इन 30 साल में अगर 3 दिन तो प्रभु के भवन में नहीं आ पा रहे तो तुम फेंकू हो, मसीह हो, ढोंगी हो। अगर साल में 3 रिश्तेदारों की शादी हो ना, तो तीनों के लिए क्या हो जाएंगी? ड्रेस के लिए पैसे आ जाएंगे, मेकअप के लिए पैसे आ जाएंगे, सैंडल चप्पल के लिए। लेकिन जब साल में प्रभु का कोई त्योहार है, पैसे। मैं तो इतना झुक गया हूं, मैं कहता हूं मुझे पवन में मत दो, अपने घूमने में लगा लो, मुझे मत दो अब तुम, क्योंकि तुम ये सोचोगे मेरा काम है। बहन, ईमानदारी से बताना, मैंने इस महीने सिर्फ बच्चों को सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। देखो, यीशु मसीह अपने चेलों को, जो खास चेले थे, कुछ सीक्रेट बातें अलग से, वो सबके सामने, तो आप लोग तो सब सीक्रेट में ही हो। कितना मैंने बीज बोया हुआ है इस महीने? अभी तो पढ़ा है बोने वाला, इस महीने कितना बोया होगा बताओ? आपको दिखाया था मैंने, आपने जोड़ा होगा। आपने तो 20,000 नहीं, 6,000 रुपए। 6,000। कितना? 6,000। कितना आता है हमारे चर्च में दशवांश? 60,000 रुपए महीना। 60,000 का कितना बनता है दशवांश? 6,000।
तो 60,000 देखो कितने अमीर लोग हैं। छह 6,000 मैंने बोया है सितंबर में। सिर्फ, और अभी बोने का पड़ा है, जो मेरे पे थे नहीं वो पड़ा है। वैसे मैंने अपना क्या खर्च किया होगा अपने लिए बताओ। चलो मैं आपका मोटा मोटा दशमांश बताता हूं, आपने क्या दिया। मुझे बहन तो खैर काफी टाइम से दशमांश नहीं दे रही। ऋषि का, भाई कमल का, भाई इनका और रवि भी होता है। और अब जोड़ो कितना बनता है आपका। भाई ने दिए 1500 कभी आए थे, कभी 1200, ठीक है। भाई ने दिए 2,500, आपने दिए कभी 1600, कभी 1700, कितना बन गया। उस बेटी की कोई जॉब, इस बेटी की कोई जॉब, इसकी जॉब, कितना हुआ बताओ आपका टोटल बताओ। टोटल जोड़ो। 6,000। इसमें मेरा घर का खर्चा, आप तो सिर्फ देखे जरा, मुझे बाहर भी देना है, घर में भी देना है। 1,500 रुपए 2,000 रुपए दुकान के उधार है मुझ पर। बिजली का बिल नहीं दिया मैंने इस महीने अपना। ऑर्डिनेशन की फीस नहीं गई, झूठ नहीं बोला खुदा की, लेकिन मुझे बोनस, मैं मेंटल हूँ। मेरी एक सिस्टर मुझे, बहन मुझे बोल रही थी पास जी अपना सोचो। मैंने अपना ही सोच रहा हूँ भविष्य का मैं, क्योंकि मुझे पता है जिसकी हजूरी में मैं खड़ा हूँ वो मुझे कभी लज्जित होने नहीं देगा। बहन ईमानदारी से इतना ही था ना, सितंबर ही था ना, कोई अक्टूबर अगस्त का तो नहीं जोड़ा। मैंने पार्टी इतना बोल रहा, पहले अपना सोचो। बहन ने बोला आप अपना तो सोचो पहले, आप इतना तो बोल रहे हो। मैंने बहन वो मेरे लिए करेगा, प्रभु जरूर कुछ बर्बाद करेगा, पर मैं अपने लोगों को निष्फल रहने नहीं दूंगा। जो बच्चे इधर आ रहे हैं ना उनको निष्फल रहने नहीं। शैतान के हटकंडे अजमाने, भविष्य में जो खुदा ने रखा उसे लेना सीखो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और ये तब जब मुझे पता है सब लोगों का धोखा देने वाले हैं। आपको पता है यहूदा मृत्यु पर परमेश्वर इतना विश्वास करते थे प्रभु यीशु मसीह, बाइबल में पढ़ो, जिस पर मैंने विश्वास किया उसी ने मुझ पर लात उठाई। बाइबल में वचन संहिता में लिखा है जिस पर मैंने विश्वास किया उसी ने मुझ पर। इतना विश्वास करते थे कि जब पैसों की जो वो थी मैन, फाइनेंशियली सब कुछ किसको दे रखा था। अब पूछिए यहूदा पे इतना विश्वास क्यों करते थे। यहूदा जैसे जीसस क्राइस्ट किसके गोत्र में से थे, यीशु मसीह की जो किसकी जात क्या थी, जाति में से थे, यहूदा गोत्र में थे, दाऊद के गोत्र में से। यहूदा, इनके 12 गोत्र हैं जिसमें से एक यहूदा आता है। यहूदा भी वही था और यहूदा भी उसी गोत्र में था। यानी यीशु मसीह को क्या था, ये मेरा क्या है, अपना सगा है। एक ही चेला था जो उनकी अपनी कास्ट का था और अपने ने उसे धोखा दिया। एक ही व्यक्ति अपनी ही कास्ट का है ना। पता जब जिस दिन पकड़वाने आया तो यीशु मसीह ने किस तरीके से पूछा, क्या तू मुझे चुम्मा लेके पकड़वाएगा। उनके बोलने का तरीका क्या था, मैं तुझ पर विश्वास किया और तू मुझे पकड़वाएगा। बाद में पछताया, वो शैतान के कंट्रोल में था। बाइबल लिखा शैतान उस पर समा गया, उसने उसे कंट्रोल किया। शैतान क्या चाहता है पता है आज, ये ना सिखाए पास्टर सत्यजीत, ये ना सिखाए, वो नहीं चाहता कि ये फोन यूज हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, उसे आग लगी हुई है, वो कैमरे पे वो क्यों यूज हो रही है। एक लड़की को भगा दिया बड़ी चालाकी से, फिर भी वीडियो बन रही है। फिर एक बेटे को निकाल दिया बड़ी चालाकी से, फिर भी वीडियो बन रही है। अब हम दोनों को कैसे निकालेगा चालाकी से। तो लोगों को तो भरमा सकता है, हमें तो भरमा। जो पेड़ बरगद बन गया उससे गिराना, हमारा विश्वास मजबूत है प्रभु यीशु मसीह पर। उसको आग लग रही है कि यार ये वचन, क्योंकि वचन क्या है आपको धीरे धीरे समझ आएगा वचन क्या है। तो मुझ पर जो वरदान है, जो मुझ पर अभिषेक है, पहला है वचन की शिक्षा। जो पहली कॉलिंग मुझ पर आई, मेरी मेमनों को क्या कर, चरा मीन्स क्या, मैं आपको रोज यहाँ पर संडे घास देता हूँ। कैसे चरा रहा हूं मैं आपको, वचन की शिक्षा से।
मुझ पे आवाज आई कि मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों की चराई कर। रखवाली कर, मेरी मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। मैं आपको तलवार की इंपॉर्टेंस समझाता हूं कि हर दिन आप वचन को समझो। तो हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा को क्या करना है? खुद ब खुद प्रभु ये पकड़ तू रस्सी और मुझे क्या कर? मुझे लीड कर। मुझे क्या कर? एवरीडे बोलो प्रभु मुझे आज लीड करना। मेरी जॉब पर यस मैं बहुत अच्छा कंप्यूटर चलाना जानता हूँ, यस मुझे कॉल सेंटर की बहुत अच्छी नॉलेज है, यस मैं बहुत अच्छे बैनर बना लेता हूँ, बट फिर भी मुझे क्या कर? पवित्र आत्मा मुझे हर दिन मुझे लीड कर। हर दिन मुझे चला प्रभु, हर दिन मुझे चला। देखिए आपका काम, आपका जीवन बेहतर से और बेहतर हो जाएगा। आपको वहीं जहां हो ना इतनी नॉलेज दे देगा कि आपके मैनेजर को उतनी नॉलेज नहीं होगी इस चीज की। आप मालिक पे डिपेंड नहीं होगे। यीशु मसीह का दास होके कह रहा हूं, मैंने उस बहन को बोला वो वहीं जम जाएगा ना कुल। उस बहन ने पट्टी बांध रखी थी कि निकल गया है, थोड़ा अटका पड़ा है, मैंने वो वहीं जम जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं आपका ऑफिस, आपका नौकरी, आपका मालिक आप पे डिपेंड हो जाएगा। 100 बार सोचेगा आपको निकालने से पहले, 100 बार डरेगा कि ये खुद ना चला जाएगा। अगर आप पवित्र आत्मा को कहोगे मुझे लीड कर, आप होली स्पिरिट को कहोगे मुझे लीड कर, हालेलुया। तो शैतान को क्या आग लग रही है? क्या काम है उसका? देखिए सिर्फ टोटल दुष्ट का काम है भरमाना। बोलो क्या लिखा है उत्पत्ति में? क्या करा? आदम और हवा को भरमाया। क्यों? ताकि ये परमेश्वर की किस में ना चले? गाइडेंस में ना चले। ठीक है। दाऊद को भरमाया, जो दाऊद परमेश्वर की अगुवाई में चलता था। हाँ, हन्ना और सफीरा तक को भरमाया, यहूदा स्क्रूत तक को भरमाया। तो वो क्या करता है? प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो भरमाने वाला है कि ये क्या ना करे। यहां से आपको ले जाने का। अब मैं आपको बता दूं, मैं पवित्र आत्मा में परमेश्वर यहां से क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने शैतान का सामना यीशु मसीह ने कैसे किया बताओ? और मैं क्या डाल रहा हूं आपके अंदर? मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? कि इस पे विश्वास करो, वचन पर। उसको डर है, उसको पता है मैं नहीं कर सकता इनका सामना अगर ये वचन में मजबूत हो गए तो, इसलिए उसको डर है इस कलीसिया में मत जाओ, चर्च में मत बने रहो उस वाले में। हालेलुया। आगे देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। इतिहास, पहला इतिहास 21 का 1। और शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध दाऊद को उकसाया कि इस्राएलियों की गिनती ले। प्रेरितों के काम 5:3 पढ़िए। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में एक बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ भाग छोड़े? प्रकाशित वाक्य पढ़िए 20 का 10। और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा पवित्रता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वह रात दिन युगान्य क्रिया में तड़पते रहेंगे। आमीन। आमीन। आप मुझे बताइए पवित्र आत्मा क्या चाहता है? हम भ्रम में ना जिए, भ्रम में ना जिए। जीवन सत्य मार्ग यीशु ही है, यीशु ही है, यीशु भी नहीं है, यीशु ओनली जीसस। आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। 1 महीने से 1 साल से पाशी हर दिन एक ही प्रचार सुनाते हैं, प्रभु परमेश्वर, विश्वास 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 विश्वास। मैं आपको बता रहा हूँ आपका विश्वास का पेड़ बढ़ रहा है। आमीन। बहुत जल्दी यीशु मसीह के नाम में आप उस पर फल देखो। आमीन। सिर्फ आपने उस पेड़ की रखवाली करनी है। आप मुझे बताइए, आपने अपने घर के आगे अगर किसी भी फल का पेड़ लगाया है तो क्या बंदर या पशु कोई उसे तोड़ने आएगा तो आप देखते रहोगे खड़े होके, या उस बंदर को भगाओगे? तो आपको क्या पता ये पेड़ के सारे फल क्या कर देगा? खराब कर देगा। आपका विश्वास पेड़ बन रहा है, बहुत जल्दी उस पर आप फल देखो। आमीन। और आपके फलों को देखकर शैतान रोएगा, और वे आत्माएं जो शैतान की अगुवाई में चलकर आप पर ताना मारती हैं, आपको नीचा दिखाती हैं, आपको कमजोर समझती हैं, आपको ऐसी समझती हैं, आपको मैं बता रहा हूं वो लज्जित होंगे यीशु मसीह के नाम। आमीन। मैं आपको लज्जित करता नहीं हूं। मैं अगर आपको गुस्से में भी डांटता हूं किसी चीज के लिए तो पहले जानता हूं भविष्य में चीज खतरनाक है, मैं उससे गुजर चुका हूं।
मैं उन चीज से आपको हमेशा मना करूंगा जो मुझे पता है मेरे बच्चों के लिए खतरनाक है। होली स्पिरिट की अगुवाई में रहो, वचन की अधीन रहो, खुदा बढ़ाएगा। आमीन। परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के वचन पर ऐसा विश्वास करें कि जैसे अभी वो हो गया है, अभी वो हो गया है, होगा नहीं, अभी वो हो गया है। आपने किसी भी चीज के लिए प्रभु विश्वास रखा है, कभी हार मत मानो, कभी हार मत मानो। हाँ, गलत चीज में परमेश्वर नहीं देता कभी। आप ये सोचो मैंने विश्वास किया है फलानी वो दूसरे की घरवाली मुझे पसंद है और मेरा विश्वास है मेरी भाग जाएगी तलाक लेकर और वो मेरे घर में आएगी। मैं कह रहा हूं वो चली गई, वो बात अलग है। जो आएगी ना वो आतंक मचा देगी तुम्हारे घर में, टाट गंजी कर देगी, नाचेगी तुम्हारे ऊपर। और पहली बात तो आएगी भी नहीं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि शैतान गलत चीज मुझे पसंद है, मुझे मिल जाएगी। हाँ, वो आपकी मूर्खता से मिल जाए लेकिन परमेश्वर से कभी नहीं देगा। बोलो हालेलुया। तो किसकी गाइडेंस में चलना है? पवित्र आत्मा की। लेकिन हमें ये क्या लगता है, अरे हमें कोई कंट्रोल ना करे। मनुष्य को क्या लगता है, कोई हमें कंट्रोल, कोई हमें कंट्रोल, कोई हमें कंट्रोल ना करे। चलिए ठीक है, मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। पता नहीं मैं आपको आज दिखा पाऊंगा कि नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आज इतना भर के जाऊंगा कि मैं 4-5 दिन बाद जब आऊं आप आत्मा से लबालब भरे हो। आमीन। जब मैं लौटूं तो बड़े आनंद के साथ आप मुझे मिलो। आमीन। कई लोग तो मुझे आनंद के साथ मिलते नहीं है वैसे। अरे पास्टर फिर आ गए, फिर वही प्रचार, फिर वही, सॉरी। ओके, ड्राइविंग किस किसने सीखी है? ड्राइविंग कौन कौन करता है? आपने अगर कोई कार ली है या आप किसी कार में बैठे हो और उसी कार का ड्राइवर आपके सामने दारू पिए या दारू पी के उस गाड़ी को चला रहा हो, आप बैठोगे? नहीं। वो सही चला के ले जाएगा क्या? गारंटी है। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर चाहता है वो पवित्र आत्मा में ड्राइव करे, क्योंकि शैतान ऐसे ड्राइव करता है। अगर हमने अपना स्टीयरिंग, अपनी लाइफ, अपना लीड के हमें शैतान लीड करे तो वो हमें गलत ही ले जाएगा, डायरेक्शन गलत ले जाएगा। फ्यूचर में ले जाने के बजाय वो हमें नरक में ले जाएगा। और हमें क्या चाहिए? हमारे घर को कौन चलाए? पवित्र आत्मा। मेरे बच्चों को कौन चलाए? पवित्र आत्मा। मेरी पत्नी को, पवित्र आत्मा। मेरे पति को, पवित्र आत्मा। मेरे घर को, पवित्र मेरे आत्मा। बिजनेस को, मेरी नौकरी को, पवित्र आत्मा। इवन द ग्रेट अनॉइंटिंग चर्च को भी कौन ड्राइव करे? पवित्र आत्मा। इसलिए आपको क्या करना है? प्रेयर करना कि परमेश्वर अपने दास को क्या कर? लीड कर। हमें क्या कर? लीड कर। क्या होगा? हाँ, शैतान चाहता है हम यही चीज ना समझे, बस हम ये चीज ना समझे, हमारे घरों का, हमारे परिवारों का नुकसान हो, हमारे पैसे का, हमारे धन का, हमारी लाइफ का, हमारे जीवन का। देखिए इमेज में कुछ नजर आ रहा है आपको? गाड़ी में टक्कर। पीछे आ रहा है सृष्टि को नजर? क्या हुआ? ये टक्कर। किसी एक की गलती होगी इन तीनों में से। तीनों की गलती, किसी एक की गलती है। तीनों की गाड़ी का क्या हो रखा है? क्या लिखा है? लीड का मतलब ड्राइव करना, मैंने पढ़ा था ना, इब्रानी में उसका मतलब एक तरह से किसी को गाइड करना, चलाना, उसका सुधारना या उसे ड्राइव करना। तो आप नहीं चाहते कि पवित्र आत्मा हमें ड्राइव करे, वो हमें चलाए? बोलो होली स्पिरिट चलाएगा तो यीशु मसीह के नाम में आपकी गाड़ियों को कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। आमीन। मैं आपको बता रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि आज तक जब से मैंने बाइक ली है 2010 से अब तक कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। हर दिन पवित्र आत्मा को। अच्छा पता है, आप बोलेंगे आप, मुझे 11 साल हो गए गाड़ी चलाते चलाते, आज भी जब मैं बाइक पे बैठता हूँ तो मैं ये प्रेयर करता हूँ, प्रभु मुझे चलाना नहीं आती, पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करना, आप मुझे गाइड करना। मैं कभी बैठ के फिर ठुके मरोगे। मैं कहता हूँ प्रभु मुझे चलाना नहीं आती, आप गाइड करना। आप सही चलाते हो, आपको पता है कहाँ ब्रेक लगानी और कहाँ रेस देनी और कहाँ कम, हमें नहीं पता। हालेलुया। मनुष्य इतना समझदार हो तो दुर्घटनाएं होएगी क्यों? लोग कहाँ चलाते हैं? रॉन्ग साइड भी चला देते हैं। हालेलुया। क्या चाहते हैं आप? ऐसा कुछ चाहते हैं क्या? बोलो नहीं। कि भाई हमारा जो ड्राइवर हो वो कौन हो? शैतान हो? नहीं।
मुझसे बोलो। नहीं। मुझे मुझे मेरी इस लाइफ को, मेरी लाइफ को, मेरे बच्चों को, मेरे बच्चों को, मेरी जॉब को, मेरी जॉब को तू ड्राइव कर। तू ड्राइव कर। उसको उस परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे दो, और वो कभी तुम्हारी लाइफ में दुर्घटना होने नहीं तो लिखा यर्दन के निकल कर बपतिस्मा लेकर आज लोग क्या करते हैं, बपतिस्मा लेकर खुद ड्राइव हो रहे हैं, अपने आप को खुद लीड कर रहे हैं। चर्च की जरूरत नहीं है, पास्टर की जरूरत नहीं है, अगुवे की जरूरत। अच्छा अभी इतनी सुविधा हो गई है, आप पता है आपको घर में यूट्यूब है, चर्च की भी जरूरत अब नहीं। जिस दिन यीशु मसीह आया कलीसिया उठा ली जाएगी और आप यूट्यूब पर बैठे हो, क्योंकि यीशु मसीह कलीसिया को उठाएगा, कलीसिया के लोगों को, कलीसिया को। आज कितने चर्च पता किस लिए खाली हो गए, क्योंकि लगता है यूट्यूब पे वाला प्रचार बहुत अच्छा चलता है। चर्च में कोई आना, अगुवे के अधीन रहना, नौबत तो ये आ गई कि किसी को सुविधा दो तो वो सुविधा को ही उल्टा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर से पढ़िए भाई लूका 4। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ हाँ। यरदन से लौटा और हाँ। 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। ऐसी जगह में सिखा रहा है, पवित्र आत्मा से ड्राइव कर रहा है, ऐसी जंगल में लीड कर रहा है पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा लीड करता है ना, पता है क्या होता है, एक लास्ट बात आपके दिमाग में बैठाना चाहता हूं, नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, समझ आए तो मेरे को विश्वास है यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया में आप और आपका पीढ़ी पीढ़ी बनी रहेगी। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये बात आज समझ आ गई, जब आपको पवित्र आत्मा ड्राइव करता है, लीड करता है, होता क्या, देखिए नीचे पढ़िए। फिर यीशु मसीह पवित्र आत्मा के भरकर यरदन से लौटा, 40 दिन आत्मा उसे सिखा रहा था, ड्राइव कर रहा था, लीड कर रहा था, जंगल में फिरता रहा। 2 पढ़िए ऊंची आवाज में। और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। वहां पवित्र आत्मा सिखा रहा है, शैतान वहां पर परीक्षा लेगा। यानी आपको जब पवित्र आत्मा लीड करेगा ना, शैतान आपके पीछे पड़ जाएगा। अरे यार ये बंदा क्या ना हो जाए, परफेक्ट, समझदार, अभिषेक, मसा ना आए। जैसी होली स्पिरिट आपको लीड करेगा, जब आप देखिए उसी समय शैतान अपने काम एक्टिव, अपना सारे वेपन एक्टिव कर देगा। एक व्यक्ति भी अगर इस कलीसिया में बना हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, पूरी टोटल शैतान टोटल उस पर नजर रखता है कि यार ये आज क्या सीखेगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, यीशु मसीह का दास होगा, क्योंकि कुछ भी मैं वचन से बाहर, क्या अभी तक मैंने अपने बारे में बताया कुछ, अपनी वाहवाही की क्या? 1.5 घंटे से पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र, लीड करे लीड करे लीड करे, उसके अधीन हो जाओ। वचन में लिखा है परमेश्वर के हाथों के अधीन रहो तो वो तुम्हें क्या करेगा? एट राइट टाइम, एट द राइट टाइम, उचित समय पर क्या करेगा? क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो अधीन रहने का, कलीसिया में अपने अगुवे के पास्टर का, अभी आपको पता ही, आज मैं सोच रहा था, बड़ा अफसोस हो रहा था मुझे। अफसोस मीन मतलब याद भी आ रही थी, खुशी भी हो रही। हम आज भी अपने पास्टर का आदर करते हैं। आज भी हमारे पास, हमें ऐसी ट्रेनिंग दी है शुरू से पवित्र आत्मा ने। अभी हमारे पास्टर आ गए तो हमारे पास्टर चेयर पे होंगे आप। अभी मैं क्या मैं एक बात कह रहा हूँ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नीचे बैठे होते, कलीसिया के लोग चेयरों पे बैठे होते, पर हमारे साथ उल्टा है। हमारे पास्टर आए, आप बैठिए, हम नीचे बैठे, बस क्या बैठे। वो हमें पानी पूछे ना पूछे, हम उन्हें पूछेंगे बस आप आइए पानी पूछे। हाँ, ऐसा नहीं हमारे पास्टर कट्टर थे, हंसी मजाक करते थे, फ्रेंडली थे, हमारे साथ रहते थे, ऐसा नहीं है। जब भी आए, शोले फिल्म के वो गब्बर नहीं थे, वो कैसे धर कितने आदमी थे, ऐसे नहीं थे, हंसी मजाक थी। खाना भी कई बार हमारे को पका के खिलाते थे, कई बार हमें घुमा दे, पर वो
जब वचन की बात आती थी कॉम्प्रोमाइज। नहीं करते। अब आपका पास्टर आपके साथ हंसता है, खुश रहता है कभी यार, तो आपको क्या लगता है यार तो भिड़ू पोपचे में मत कीजिए। मसीह को मसीह ही समझिए, पास्टर को पास्टर ही समझिए। हालेलुया। अब मैं ही नहीं कह रहा हूं कि पास्टर दिखा के कापी कौन पास्टर तो ऐसे नहीं। ऑनर अंदर से होता है, ऑनर दिखावा नहीं, अंदर से होता है। और जब मेरे को खुद पता लगता है ये व्यक्ति वास्तव में ऑनर कर रहा है, उस ऑनर दिखता है भाई, ऑनर दिखता है। एक गिलास पानी भी कोई पिलाता है ना मुझे किसी घर में, मुझे दिखता है ये पास्टर का रियल में ऑनर करता है। समझ रहे आप? तो हमें क्या रहना है? ऐसा रहना है। प्रभु मैं तो चाहता हूं कि जिस तरीके से ये पशु एक व्यक्ति के कंट्रोल में रहते हैं, मैं चाहता हूं खुदा मैं भी लीड, मेरे ही गले में लीड, मेरे भी जीवन में लीड कर, मुझे पवित्र आत्मा ऐसे ही कंट्रोल करे। जैसे एक व्यक्ति एक पशु को, जानवर को कंट्रोल करता है, एक रस्सी के द्वारा चलाता है, मैं भी चाहता हूं आज राइट आप भी कह रहा हूं कि मैं जीवन भर, मेरी पत्नी दीपा जीवन भर, और मेरे बच्चे के बच्चों के बच्चे मेरे फ्यूचर में भी चाहता हूं पवित्र आत्मा ऐसे ही हमें लीड करे, इधर उधर जाने ना दे। दूसरों के लिए कभी डॉगी ने बोला देख देख ये गला मेरा घुट रहा है, उसको पता है इससे मुझे क्या कर रहा है मालिक। घोड़ा चुपचाप चलता है, बैल बेचारी चुपचाप बंधी रहती है, गाय बेचारी। लेकिन अगर मैं 2 दिन किसी व्यक्ति को ऐसे बांधू तो 2 दिन तो बहुत सारे घंटे बोलेगा, पागल समझ रखा है क्या? पवित्र आत्मा चाहता है हम परमेश्वर की क्या चले, गाइडेंस में लीड करे, वो हमें लीडर, वो हमारा लीडर हो। आज से प्रेयर करो, अभी से प्रेयर करो, होली स्पिरिट लीड कीजिए। मेरे लिए भी करो यार भाई, आप प्रभु के बच्चों में। मैं तो चाहता हूं कलीसिया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं बाइबल पढ़ता हूं कि पतरस जेल में बंद था, कलीसिया लौ लगाकर उसके लिए अभी क्या पास्टर लौ लगा के प्रेयर कर रहा है कलीसिया? हाँ जी, रात में प्लीज मेरे लिए निकालो, होली स्पिरिट के लिए टाइम निकालो कि अपने अगुए के लिए बोलो परमेश्वर उन्हें लीड कर, वो जहां भी हो उन्हें लीड कर, वो जिस स्थान पे भी हो उन्हें लीड कर। तेरी लीड के बिना, तेरी गाइडेंस के बिना वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और बोलो मुझको भी लीड कर, मुझको भी लीड कर, मुझको भी लीड कर। यीशु मसीह 40 दिन कैसे रहा? पवित्र आत्मा के अधीन, गाइडेंस में रहा, लीड किया। लाइक जैसे हम एक एनिमल को लीड करते हैं ना रस्सी के द्वारा, उसे जहां मर्जी ड्राइव कर देते हैं। समझ रहे आप? मैं चाहता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमें लीड करे, उसका आत्मा हमें लीड करे। वचन में एक बात कहते हैं पौलुस कि अंत के दिनों में ऐसे कठिन समय आएंगे कि जब लोग अपने ऊपर पवित्र आत्मा का कंट्रोल नहीं चाहेंगे, लीड होना नहीं चाहेंगे, यानी होली स्पिरिट के अधीन नहीं होना चाहेंगे, और कानों की खुजली के चलते, यानी उनके कान ऐसे हो जाएंगे भारी, उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा, और अपने लिए अलग अलग पास्टर, अगुए, प्रचारक ढूंढेंगे। ये सही नहीं है, दूसरा चलो, ये बहन मैं उधर जाती हूँ तू भी आ जा। अब वो उनको वो बोझ लगेगा वहां पर, क्योंकि वो लीड होना, वो अधीन होना सीखना नहीं चाहते। अच्छा एक चीज पूछूं आपको, वचन से बताऊं या वैसे पूछूं? हमारा प्रभु जो है वो भी लीड रहा, लीड किया गया, वो अधीन रहा। बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह मंदिर में अपनी मर्जी से वो मर्जी से कह रहा हूँ, जो बिछड़ गए तो उनकी मम्मी अपनी इन्होंने डांटा कि तुझे पता है हम 2 दिन से तुझे ढूंढ रहे थे, हम कितने परेशान हैं। प्रभु ने तुम्हें नहीं पता मुझे अपने बाप के घर में होना, यानी परमेश्वर के मंदिर में होना, ठीक है। बाद में पता क्या लिखा है? फिर उसके बाद से यीशु मसीह अपने माँ बाप के अधीन रहा, लीड में रहा, उनकी गाइडेंस में रहा। फिर दोबारा उनकी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इधर उधर जाऊं, चुपचाप रहे। हो सकता है परमेश्वर ने बोला है माँ बाप के अधीन रहे बेटा, लेकिन तुझे भी दूसरों के लिए क्या बनना है? आदर्श बनना है। बाइबल में आप पढ़ेंगे, इसी आपको मैं आपको बता रहा हूं, यही लुका का 1 पन्ना जब आप पलटेंगे
3 के ऊपर का जो 2 का 41 जब पढ़ेंगे आप, उसके माता पिता प्रति वर्ष पढ़िए, बस उसके बाद हम आज फिर उसके बाद आगे चलेंगे। पढ़िए क्या लिखा है। उसके माता पिता प्रति वर्ष लूक का 2 अध्याय उसका 41 पद से हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके माता पिता हर साल फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते घर थे। से कहाँ जाते थे? यरूशलेम। खर्चा करना पड़ता था जाने के लिए, गरीब होने के बाद भी भवन में जाते थे। आगे जब यीशु 12 वर्ष का हुआ जब यीशु 12 साल के थे तो वह पर्व की रीति के अनुसार हाँ। यरूशलेम को गए। हाँ जब वे उन दिनों को पूरा करने लौटने लगे हाँ तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे ये समझकर कि वे अन्य यात्रियों के साथ होगा एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने बोले लगे। 2 दिन वो ढूंढने लगे, रिश्तेदारों में ढूंढने लगे, अरे बेटा कहाँ रह गया, वो घबरा गए, बच्चा कहाँ बिछड़ गया, छोटा है 12 साल का ये है। उनको नहीं पता है परमेश्वर सृष्टि करता है, हमारा बनाने वाला है। लेकिन माँ बाप ही होते हैं, वो घबरा गए, वो ढूंढने लगे। लेकिन वापस फिर जितने आगे आए थे 2 दिन की यात्रा करके, फिर वापस 2 दिन उतना पीछे गए, किलोमीटर उतना ही। जैसे आप आज यहाँ से पैदल चलेंगे तो 2 दिन में कहाँ पहुंचेंगे आप? 2 दिन में पैदल चल के आप जितनी दूर पहुंचेंगे फिर उतना पैदल चल के आपको 4थे दिन वहां आए होंगे। वो आए तो वो कह रहे डांटने लगे कि हम घबरा गए, रिश्तेदारों पूछ रहे हैं। अच्छा ये पता है क्यों घबरा गए थे? आप बोलोगे यार यीशु मसीह, क्योंकि पर्व में सिर्फ यीशु मसीह के माँ बाप ही नहीं, हर साल लाखों यहूदी आते थे। लाइक जैसे प्रभु मुझे क्षमा करे इस समय जैसे कुंभ का मेला होता है, भीड़ होती थी, लाखों यहूदी परिवार होते थे। और इतने में खो गया तो बच्चा, और केवल कहां से? भारत से जाते थे, जो भारत में यहूदी रहते थे यहां से जाते थे, क्योंकि आज भी हमारे इधर भारत में यहूदी परिवार रहते हैं। यहाँ से चाइना में रहते थे, इधर रहते थे, जहां जहां रहते थे वो इतने लाखों लोग आते थे, हर साल उन्हें आना ही होता था। जैसे कि लोग क्या करते हैं, जैसे अभी आप सुना होगा हज करने मक्का में इतने लोग जाते हैं, प्रभु ने बोला था इसमें आना ही आना, तो वो जाते, तो वो जड़ गए अभी इतनी बड़ी भीड़ में, बच्चा क्या हो जाएगा। जैसे आज अक्टूबर में हम जब जाएंगे, आप लोग मेला लगेगा, आप लोग जो भी अपना घूमेंगे, आनंद मनाएंगे, झूले वूले, खाना पीना जो भी, तो देखेंगे खर्चा पानी क्या। बोलो हालेलुया। तो वो घबरा गए। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, उन्होंने बोला कि मुझे अपने पिता के मंदिर में, ठीक है, लेकिन इसके बाद उन्होंने डांटा। पढ़िए क्या लिखा, जितने सुन रहे थे वो सब समझे, उसको उत्तर चकित हुए। तब वे उसे 49 पढ़िए। उसने उनसे कहा तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं 48। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख तेरा पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। कुड़ते ही मतलब बड़ा गुस्से में, इतने गुस्से में था। आज यीशु मिला तो जब मार पड़ेगी उसको। आज जो यशुआ, मतलब हम तो यीशु कहते हैं, वो यशुआ जिसके पापा कह रहे हैं, मतलब शारीरिक टाइप में, मतलब उनके मतलब पापा तो उनके परमेश्वर हैं, लेकिन वैसे यूसुफ कह रहे होंगे तूने यशुआ को सिर पे चढ़ाया, तेरी वजह से ये, मैं क्या करूं, मैं प्यार करती हूँ, बच्चा है मेरा। मरियम को कह रहे होंगे, देखियो कुड़ मतलब गुस्से में थे, आज मारूंगा यीशु को, आज मत रोकना मुझे बिल्कुल भी। बहुत गुस्से, कुड़ना मतलब होता है बहुत गुस्से में। तो कह रहे हम गुस्से में तुझे ढूंढ रहे थे। हाँ। उसने उनसे कहा तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। ठीक है, आगे। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। कैसे रहा? उनके वश में, कंट्रोल में। उन्होंने किया नहीं कंट्रोल, वो खुद, उनको कुछ तो परमेश्वर ने बोला बेटा नहीं, गलत बात, क्या रहो अपने माँ बाप के कंट्रोल। हम भी प्रभु के दासी, और हम भी ना आपके एक तरह से मान लो तो हम भी आपके माँ बाप हैं, पर आपको हम कंट्रोल नहीं करते। कंट्रोल में रहोगे ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हम कुड़ते भी नहीं है, हम लोग थोड़ा बहुत बुरा लगता है पर गुस्सा नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। तो वश में रहा, परमेश्वर और मनुष्य की दोनों की उस पर कृपा थी, अनुग्रह था।
हम लोग पवित्र आत्मा के कंट्रोल में रहें, हम लोग परमेश्वर की आत्मा के वश में रहें, तो हम क्या करेंगे? बढ़ेंगे, आशीषित रहेंगे। कितनों को समझ आ रहा है? आज समझ आ रहा है? कि वो बहन जब आत्मा से करती है तो मुझे थोड़ा गड़बड़ लगता है, और जैसे देख रहा हूँ यूं चल रहा है तो मैं समझ गया कि हवाई चल रहा है सब ऊपर से। ऐसा तो नहीं किसी के सर से एरोप्लेन चला गया हो, पता भी ना चला। क्या समझ आ रहा है आप लोगों को कि हमें परमेश्वर का आत्मा क्या करे? लीड करे। बट आपको मैं बताता हूं, होली स्पिरिट बिना आपकी इच्छा के लीड नहीं करेगा, नहीं करेगा बिल्कुल भी। जबरदस्ती आप कहोगे, आप सोचोगे जबरदस्ती वो करेगा, नो। चाहे वो 10 साल आपको देखता रहे, आपको देखेगा ये खराब हो रहा है, आपको देखेगा ये बर्बाद हो रहा है, तो भी वो चुप रहेगा जब तक आप नहीं कहोगे कि परमेश्वर मुझे क्या कर? लीड कर। जैसे एक बच्चे को भी रो के बताना पड़ता है कि मैंने क्या कर दिया है? सुसु, मैं क्या हूं? गीला हो रखा हूं उस समय। किधर हो माँ? मम्मी काम सब्जी बना रही है, पापा क्या कर रहा है? फोन देख रहा है। तुम ही साफ करो। बच्चा बोल नहीं पाता लेकिन रोता है, उसको सब पता है मेरा पापा फोन चला रहा है, मम्मी काम कर रही है, पापा। वो चिल्ला के बताता है, रो के बताता है मुझे भूख लगी है। एक डॉक्टर है, बहुत बड़े वो रिसर्चर हैं, उन्होंने 5 बच्चों की लैंग्वेज पर बहुत रिसर्च किया और सब में एक चीज कॉमन पाई है। 5 सिग्नल होते हैं जब बच्चा रोता है। जब उसे भूख लगती है तो वो कैसे रोता है, जब उसके गैस बनती है तो वो कैसे रोता है, जब उसे नींद आती है तो वो कैसे करता है, जब उसे गोदी में लेना होता है कैसे करता है। और सब बच्चे वास्तव में वैसे ही कर रहे थे। जब एकदम से तेज की रोता है, उसके पेट में गैस बन रही होती है कि मुझे डकार दिलाओ, वो आपको मैं भेजूंगा। जब उसे भूख लग रही होती है तो कैसे रोता है, जब उसे घबराहट होती है वो कैसे रोता है। और सबके दिखा रहे बच्चों को, सबके एक ही आवाज आ रही थी, सेम ही। और उसने बताया ये सिग्नल इस समय भूख का है और इस समय ये सोने का है, इस समय ये बोल रहा है मुझे डकार दिलाओ, उसको दर्द हो रहा है अंदर गैस। परमेश्वर जानता मेरा बच्चे को जरूरत है तो मुझे यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अनाथ, मैं तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा? एक और सहायक। अब मुझे बताइए सहायक क्यों चाहिए? हमें सहायता के लिए चाहिए ना, हमें चाहिए परमेश्वर आत्मा हमें लीड करे, गाइड करे, कंट्रोल करे। चला बोलो परमेश्वर तेरा कंट्रोल मेरे लिए बोझ नहीं है। होली स्पिरिट तेरा कंट्रोल मेरे जीवन के लिए। आइए अपनी जगह पर खड़े थोड़ी देर परमेश्वर से कहें, उससे बातें करें। प्रभु तू मुझे कंट्रोल में रख, मुझे गाइड कर, मुझे लीड कर। मैं अपने पशु को तो लीड करता हूं, कंट्रोल करता हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मेरा पशु इतनी समझ नहीं है। लेकिन मैं अपने आप को बुद्धिमान समझ रहा हूं और ये सोच रहा हूं कि मुझे परमेश्वर कंट्रोल ना करे, मुझे प्रभु लीड ना करे, प्रभु मुझे ना चलाए, मैं खुद चल लूंगा, मैं खुद बढ़ जाऊंगा, मैं खुद आशीषित हो जाऊंगा, मैं खुद बलवंत हो जाऊंगा, मैं खुद बना रहूंगा। नहीं प्रभु, मैं तेरे बिना लीड, तेरी आत्मा के बिना नहीं चल सकता, मैं तेरे पवित्र आत्मा की गाइडेंस के बिना पवित्रताई में नहीं बढ़ सकता, पवित्रताई में नहीं चल सकता। आइए चर्च अपनी आंखें बंद करें थोड़ी देर। मैं आपको 2-4 मिनट आपको देना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर से अपने बच्चों के लिए मांगे। आप बोले कि प्रभु मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरे भाई को, मेरी बहन को, हो सकता है आज आपका भाई बिना पवित्र आत्मा के गलत लीड हो रहा हो, गलत चल रहा हो, उसकी डोर शैतान ने पकड़ी हो। चलेंगे, क्या दिख रहा है आपको उसमें? हाँ, इंसान को बांध के इंसान चला लीड कर रही है कुछ चीजों में। बोतल देखो, उस शराबी को बोतल लीड कर रही है। गेम मतलब वो है सट्टा, जुआ, ड्रग्स गेम, बीड़ी सिगरेट, फोन, गंदी औरतें गेम। देख रहे हो कैसे लीड होना चाहते हो? चाहते हो हमारा परिवार ऐसा लीड हो? यही चाहते हो पवित्र आत्मा हमें? तो बोलो प्रभु मेरे जीवन में एक लीड दे, एक रस्सी दे जो तेरे हाथ में उसकी डोर हो, ताकि मैं चाहकर भी गलत ना जा सकूं। लोग सोचेंगे मैं पशु हूं, हमें कहते हैं अरे मेंटली ने प्रभु 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 हर चीज में यीशु यीशु यीशु।
उन्हें लगता हाँ ठीक है हम पशु सर के ही है, पर ये भी तो प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा मेरा दाऊद क्या कहता, मैं एक भेड़ हूँ, मेरा प्रभु मेरा चरवाहा है। ठीक है, आइए अपनी आंखें बंद करें, 2 मिनट हम प्रेयर में चलेंगे। जैसे यर्दन से निकलकर आज प्रेयर करेंगे, आपने बोलना है कि प्रभु तूने यर्दन से जैसे आपको चलाया, बोले पवित्र आत्मा आज ना परमेश्वर का आत्मा आपकी सुन रहा है, मैं आपको बता रहा हूं यहाँ राइट ना होना आपकी होली स्पिरिट सुन रहा है। बोले परमेश्वर के मेरे अगुवे को, अपने दास को, अपनी दासी को, मेरे पास्टर को परमेश्वर उनको आप लीड करें। बोले परमेश्वर मुझे मेरी जॉब में, मेरी नौकरी में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में आप लीड करें। मुझे लीड करें कि मैं एक अच्छी पत्नी साबित हो सकूं। पवित्र आत्मा जी मुझे लीड करें कि मैं एक अच्छी बीवी, एक पत्नी साबित हो सकूं। बोले प्रभु मुझे लीड करें कि मैं एक अच्छा पति साबित हो सकूं। बोले प्रभु मुझे लीड करें कि मैं एक अच्छी माँ बन सकूं, कि अपने बच्चों के लिए जो सबसे अच्छी और उत्तम चीज तेरा वचन है उसकी अहमियत पता हो। बोले पवित्र आत्मा जी मुझे लीड करें, मैं एक अच्छी माँ बन सकूं। बोले परमेश्वर मेरे बच्चों को लीड करें। बोले पवित्र आत्मा आपका मेरे बच्चों को लीड करें, ताकि मेरे बच्चों का भविष्य खराब ना हो। आपका कोई भी बेटा बेटी, आपको भाई, आपका बोले मेरे भाई को पवित्र आत्मा कोई ये मत सोचिए मेरे भाई ने बपतिस्मा नहीं लिया तो वो परमेश्वर मुझे लीड नहीं कर सकता। ये मत सोचिए मेरे पति ने बपतिस्मा नहीं लिया तो मेरे पति को लीड नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा जब परमेश्वर किसी को लीड करता है तो उन्हें भवन में भी लाने की सामर्थ्य रखता है, बपतिस्मा दिलाने की भी सामर्थ्य रखता है। बस बोले प्रभु कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा पति कोई भी नाश ना हो। बोले प्रभु से आप लीड करें, उसके जीवन की डोर आपके हाथ में हो। जैसे अभी हमने शुरू में वर्शिप में गाया, लिपटूं तुझसे बच्चे की तरह, हाथों में तेरे डोर है। प्रभु मेरे जीवन की डोर, मेरी लाइफ की डोर, मेरे बच्चों की डोर, मेरे पति की डोर, मेरी पत्नी की डोर, मेरे भाई की डोर, मेरी बहनों की डोर, बोले प्रभु तेरे हाथ में हो। तू उन्हें गाइड कर, उन्हें लीड कर। मांगे होली स्पिरिट से हेल्प, मांगे होली स्पिरिट से बोले प्लीज बोले परमेश्वर मेरे पासवान को, मेरे अगुवे को, मेरे पास्टर को, परमेश्वर उनकी वाइफ को खुदावन आप लीड कर। इस कलीसिया को, इस मिनिस्ट्री को, इस चर्च को पवित्र आत्मा आप लीड करें, आप गाइड करें। चर्च की डोर आपके हाथ में हो। मेरे प्रभु जैसे कि मनुष्य पशु को कंट्रोल करने के लिए उसके गले में रस्सी डालता है, उसको लीड करता है, उसे कंट्रोल करता है, प्रभु मेरे जीवन में भी वो आत्मिक रस्सी हो जिससे आप मुझे कंट्रोल करें। आमीन आमीन। वो आत्मिक रस्सी हो, तेरा पवित्र आत्मा मुझे कंट्रोल करे। मैं चाहकर भी शैतान के पीछे ना जाऊं, मैं चाहकर भी व्यभिचार के पीछे ना जाऊं, मैं चाहकर भी परमेश्वर गंदगी के पीछे ना जाऊं, कुकर्म के पीछे ना जाऊं, चोरी चकारी झूठ के पीछे ना जाऊं, नशे ऐब के पीछे ना जाऊं, लालच के पीछे ना जाऊं, परमेश्वर इस कलीसिया से दूर ना जाऊं। मुझे लीड कीजिए, मेरे भाई बहनों को लीड कीजिए, मेरे परिवार को लीड कीजिए। पवित्र आत्मा मेरी मदद कीजिए पापी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है मांगोगे दिया जाएगा। आप आज मांग रहे हो, पवित्र आत्मा ऐसा करेगा। बाबा बोल रहे हो, होली स्पिरिट आपको, मुझे, हमें, इस कलीसिया को सदा के लिए लीड करेगा। आमीन। ये कहे प्रभु मुझ पे तेरा कंट्रोल होना चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस।